नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी बिहार के शिक्षा विभाग से एक धमाकेदार खबर, बड़ी खबर सामने आ गई है। बता दें कि शिक्षक नेता तथा परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहिए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी ने जो ग्रेचुइटी को लेकर जो नियोजित शिक्षक 20 साल से 22 साल से कार्यरत हैं, 15 में बड़ी संघर्षों के बाद जो ग्रेड पे और वेतनमान प्राप्त हुआ, उस वेतनमान के बाद प्राइवेट संस्थाओं में भी 20 से ज़्यादा अगर कोई कर्मचारी काम करते हैं और लगातार कई वर्षों तक काम कर रहे हैं तो उनको ग्रेचुइटी का लाभ मिलता है। इस ग्रेचुइटी का लाभ नियोजित शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। नियम है कि ग्रेचुइटी का लाभ प्राइवेट जगह पर भी मिलता है, तो यह तो निकाय के कर्मचारी हैं और निकाय के राज्यकर्मी हैं, तो इनको ग्रेचुइटी मिलना ही मिलना है। जिस मामले को लेकर उन्होंने पटना माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और गुहार लगाकर उन्होंने केस दर्ज किया था। ग्रेचुइटी के केस पर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने फैसला भी अपना दिया था और एकल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जो बात पारित की, जो फैसला सुनाया, उसमें सरकार के रोंगटे खड़े हो गए। माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सुनाते हुए फैसला ग्रेचुइटी के मामले पर फैसला सुनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना देर किए सभी जो 20 साल से 18 साल से 15 साल से जो सभी 4.5 लाख राज्यकर्मी, निकाय के जो राज्यकर्मी हैं, उनको ग्रेचुइटी देना चाहिए। अब एकल पीठ ने यह फैसला सुना दिया। सरकार को तो भाई किसी न किसी प्रकार से इतने संख्या में 4.5 लाख के संख्या में नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं ठगी करना है। नियोजित शिक्षकों के साथ ठगी वाला हिसाब किताब चालू हो गया। जब एकल बेंच ने फैसला दे दिया तो सरकार डबल बेंच में चली गई, एलपीए में चली गई, जाकर रिट दाखिल कर ली। देखिए, यह जो जितना मामूली परीक्षा का आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ग्रेचुइटी नहीं देना पड़े, इसके लिए सरकार जो है वह नियुक्ति तिथि बदलवा दी है। और जितने विशिष्ट शिक्षक बन गए, जिनको अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव, हिंदी में विशिष्ट और भोजपुरी में आप जानते ही हैं क्या कहा जाता है, तो इन शिक्षकों को 100 बार बंशीधर ब्रजवासी जी, इस समय एमएलसी हो गए हैं तेज तर्रार, उन्होंने 100 बार कहा कि आप लोग विशिष्ट का मामूली परीक्षा मत दीजिए, साजिश है। लेकिन कुछ भकभेलन लोग, अपने ही मित्र जो अपने साथ काम करते थे, वे ही लोग यह मामूली परीक्षा दे दिए और परीक्षा देकर और मामूली शिक्षक बन गए। और तो और जो सरकार की मंशा थी कि ग्रेचुइटी नहीं देना पड़े, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था कि ग्रेचुइटी तो रिटायरमेंट के अंतिम वेतन जो है उसके हिसाब से हर साल एक बढ़ा के देना पड़ेगा। अगर 20 साल है और 50,000 तनख्वाह है तो 10 लाख तो देना पड़ेगा। सरकार के जो वकील हैं वह भागना चालू कर दिए। अब भागते, जब डेट पड़ रहा है वो लोग भाग जाते हैं, जब डेट पड़ रहा है वो लोग भाग जाते हैं। जब डेट पड़ रहा है, बीमारी हो गया, महाधिवक्ता का तबीयत खराब है,
महाधिवक्ता का पेट सीधे नरी हो गया है, तो महाधिवक्ता के यहाँ आज कुछ दुर्घटना हो गया है, आज भी वही हो गया। और फरवरी में 12 फरवरी को डेट पड़ गया। अब वही हाल है कि कब तक भागिएगा सरकार महोदय। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि हम ही ने नियोजित शिक्षकों को दिया है और हम ही देंगे, लेकिन अंदरूनी क्या बातें चल रही हैं शिक्षा विभाग में समझ में नहीं आ रहा है कि ये महाधिवक्ता लोग शिक्षा विभाग के क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। आज वही हुआ। आज ग्रेच्युटी के मामले में सरकार यानी शिक्षा विभाग डबल बेंच में गई हुई है। सिंगल बेंच में फैसला दिया गया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। आज भी महाधिवक्ता महोदय नहीं इकट्ठा हुए, पहुंचे ही नहीं। पता नहीं उनकी क्या मंशा है। सरकार तो यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम ही ने नियोजित शिक्षकों को दिया है, हम ही देंगे, देना भी चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 60 साल के ये नियमित शिक्षक हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता महोदय लोग हैं, इनको पता नहीं, अपने पास से तो इनको पैसा देना नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं या 20 वर्षों से, 22 वर्षों से, 18 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, तो इनको दे देने में क्या दिक्कत है भाई। इनका पैसा जो ग्रेच्युटी का पैसा है, सरकार का पैसा है, और नियोजित शिक्षकों ने काम किया है इतना दिन, तो पैसा तो हकदार तो हैं, तो इनको देने में क्या दिक्कत है। अब देखिए, महाधिवक्ता महोदय आज 12 जनवरी को डेट था, अब उपस्थित ही नहीं हुए। वही हर बार वाला खेला, पेट झड़ रहा है महाधिवक्ता का, तो तबीयत खराब है महाधिवक्ता का, आज जरूरी काम से महाधिवक्ता नहीं है। अगला डेट फरवरी में 18 फरवरी को मिल गया। अब आखिर कब ये उपस्थित होंगे। लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं कि रोबू चाहे गईबू गवनवा जाही के पड़ी, चाहे कितना भी महाधिवक्ता महोदय भागेंगे, लेकिन जो नियोजित शिक्षक मेहनत किए हैं, कड़ा परिश्रम करके जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो इतना दिन तक काम किए हैं, और ग्रेच्युटी का लाभ प्राइवेट कार्य में भी मिलता है, जो लिमिटेड कंपनियां वो देती हैं, तो सरकार क्यों नहीं देगी। हाँ, सरकार एक काम जरूर कर रही है कि यह ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देना पड़े, इसके लिए मामूली परीक्षा का आयोजन, क ख ग घ अंग जिसको आता है वह मामूली परीक्षा दे दे, और जितने लोग बैठ गए सब लोग पास हो जाए। कुर्सी, टेबुल, बेंच सब पास, मामूली परीक्षा पास। और जैसे ही मामूली परीक्षा ये लोग दिए, तुरंत ज्वाइनिंग डेट क्या होगा, 2003, 5, 6, 7 जो था वह बदल दिया गया, और बदल कर ज्वाइनिंग डेट 25 में 1/1/2025 कर दिया गया। लेकिन तमाम जो मित्र हैं, जो जानकार नियोजित शिक्षकों के हिमायती मित्र हैं, बंशीधर ब्रजवासी गुट के तमाम जो उनके एकदम साथ रहने वाले मित्र हैं, वे कहीं नहीं गए हैं, वे आज भी स्तंभ की तरह खड़े हैं। और ब्रजवासी जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हर हाल में ग्रेच्युटी सरकार को देनी होगी, और लड़के सरकार से लेंगे, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला है, और फैसला में दम है, तभी ना सिंगल बेंच ने फैसला दिया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, और मिलेगा भी। वह चाहे डबल बेंच में जाए, ट्रिपल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार चला जाए, शिक्षा विभाग चला जाए, उनके महाधिवक्ता आ जाएं, कल आएं, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ाएंगे और
ग्रेचुइटी का लाभ तमाम नियोजित शिक्षकों को देना होगा। चलिए देखा जाए कितना दिन भागते हैं, फिर चलते चलते आपको कहेंगे। सभी नियोजित शिक्षक मस्त हैं, सबको ग्रेचुइटी का भी लाभ मिलेगा। अगर 40 साल नौकरी कर दिए तो कम से कम 20 लाख तक ग्रेचुइटी का फायदा हो गया। देखिए क्या होता है, कैसे होता है। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत, और तमाम नियोजित शिक्षकों में, सभी शिक्षकों में इस खबर को प्रसारित कीजिए, पहुंचाइए, ताकि सबको यह जानकारी मिल सके कि सभी नियोजित शिक्षकों को ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। और फैसला कोर्ट का सिंगल बेंच का हो चुका है। ब्रजवासी जी लड़ रहे हैं केस को। और एक बात हम बता दें कि ब्रजवासी, बंशीधर ब्रजवासी एक ऐसा नाम है जहां खड़े हो जाते हैं, जो केस लड़ते हैं वह जीतते हैं, डिग्री मिलती है। 2015 का वह दिन याद होगा कि 48 दिन तक लगातार धरना चला था और ग्रेड पे वेतनमान नियोजित शिक्षकों को मिला था। ग्रेचुइटी भी मिलेगा सबको, 40 लाख 50 लाख रुपया मिलने वाला है। तो एकदम बने रहिए, एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, नियोजित रहिए। और नियोजित रहने में बहुत ही फायदा है। देखिए ग्रेचुइटी का लाभ मिल रहा है, ईएल का लाभ मिलेगा और जीता अवकाश। उसके अलावा ग्रेड पे वेतनमान है, नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, नाम के राज्यकर्मी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आप नौकरी ज्वाइन किए हैं वही रहना चाहिए। जहां विशिष्ट विशिष्ट बने, भकबेलन बने तो समझ लीजिए कि भकबेलन बन जाइएगा। चलिए बने रहिए, मस्त हैं नियोजित और सबसे बेहतरीन हैं, राज्यकर्मी हैं, निकाय के राज्यकर्मी। इन्हीं बातों के साथ दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और सभी ग्रुपों में, सब जगह तमाम नियोजित शिक्षकों के पर्सनल नंबर पर इसको सेंड कीजिए कि सबको जानकारी मिल सके। और नियोजित रहिएगा तो नियुक्ति तिथि नहीं बदलेगा, आपको तमाम लाभ मिलेंगे। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि हर खबर सबसे पहले मिल सके।